नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा सर्कल में। मैं वी के सिंह आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिकल पोर्शन ऑफ बीएड का एक सीरीज रन कर रहा हूं, जो कोर्स असेसमेंट ऑफ लर्निंग में है। यह मेन पार्ट 2 का वीडियो है, जहां हमने अनग्रुप डेटा के क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। आइए चलते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, अनग्रुप डेटा में आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, एक रहेगा टेबुलर फॉर्म में, और एक रहेगा रॉ डेटा के फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और रॉ डेटा के फॉर्म में जनरल क्वेश्चन मिलेगा, है ना, जहाँ पे आपको सिंपली बता दिया जाए कि मीन निकालना है और डेटा दे दिया जाएगा अनअरेंज मैनर में। तो सबसे पहले आप उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें आपको मीन निकालना है, यानी कि औसतांक निकालना है ना। तो यहाँ पे हमने अरेंज मैनर में डेटा लिया, असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा सोल्व करने, तो सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिखिएगा। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है अनग्रुप डेटा के लिए होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि ये जो नंबर मिला है ये ऑब्जर्वेशन है, तो इस सबका सम कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे, है ना। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, इस सारे डेटा को काउंट कर लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट कर लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10। अब इस सबका सम है 180 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 18। आइए चलते इसके सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस पे, है ना। यहाँ पे हमने 30 स्टूडेंट का मैथमेटिक्स का मार्क्स लिया है जो आउट ऑफ 100 है ना। तो यहाँ एक साइड क्या है कि मार्क्स ऑब्टेंड है और एक साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो ये जो मार्क्स ऑब्टेंड है इसे ही ये हो जाता है अनग्रुप डेटा में, है ना, और ग्रुप डेटा में हो जाता है क्लास मार्क। और इन दोनों का डिनोट हम लोग कैसे करते हैं, एक्स आई से, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं एफ आई से, है ना। तो मार्क्स ऑफ टेंट को हम लोग डिनोट यहाँ करेंगे एक्स आई से, और इसे डिनोट करें, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे एफ आई से, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो हम लोग को जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, वो है मार्क्स ऑब्टेंड और नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मार्क्स ऑब्टेंड को अभी हम लोग बताए हैं कि एक्सआई से डिनोट करते हैं, और फिर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो इस टेबल को हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए कि हम लोग को जो मिला है वो है एक्स आई और एफ आई। हम लोग इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। जब भी आप टेबल मिला है उसके बाद आप फॉर्मूला को तुरंत लिखिएगा। तो फॉर्मूला हम लोग का हो जाता है एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेसन ऑफ एफ आई, है ना। तो आपको देखिए आप जरूरत पड़ रहा है एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन का। तो एक कॉलम बनेगा यहाँ पे एफ आई और एक्स आई, है ना। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद इस आपको एक फिर से जरूरत पड़ेगा समेसन का, यानी कि सारे का सम का। उसके बाद समेसन ऑफ एफ आई, यानी कि सारे को सम का। तो इस सबको ऐड करके यहाँ पे लिख लीजिए। और देखिए यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1 इज 10, 20 इंटू 1 इज 20, 36 3 जार 108 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इस कॉलम को फुलफिल कर लीजिए। अब देखिए इन सारे सम को हम लोग सम कर लेते हैं, इन सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1779, यानी कि ऐसे लिखिएगा समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 1779। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए 1779। अब देखिए समेसन ऑफ एफ आई यानी कि सम ऑफ ऑल दिस, है ना। तो सारी को ऐड करके लिखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा 30। आप यहाँ पे लिख लीजिए 30, है ना। अब इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 59.3। यही आपका आंसर हो जाएगा। जब आप आंसर लिख लीजिएगा तो लास्ट में आप लिखिएगा, है ना। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं हेंस मीन ऑफ गिवन डेटा इज 59.3।
चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे निकालना है मीन, है ना, और गिवन पार्ट जो है वो है एक्स आई और एफ आई। देखिए इसी को हम लोग एक्स आई बोलते हैं, है ना, और इसे हम लोग एफ आई बोलते हैं। अब देखिए जब भी हम लोग को क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग फार्मूला लिखते हैं। तो हमने भी यहाँ पे फार्मूला लिख लिया है, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। और जब फार्मूला लिखते हैं तो हम लोग वहाँ पे जो जो सिंबल यूज करते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्स बार रिप्रेजेंट करता है मीन को, एफ आई रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को, एक्स आई रिप्रेजेंट करता है मार्क्स ऑब्टेन्ड को, और एन या यहाँ पे ये साइन छूट गया है, समेसन साइन छूट गया है एफ आई के पहले, है ना। तो ये जो है सम ऑफ एफ आई, इसी के बदले हम लोग एन भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा। अब देखिए कि हम लोग को यहाँ पे ज़रूरत पड़ रहा है सम ऑफ एफ आई एक्स आई का और सम ऑफ एफ आई का। तो ये सारा एक टेबल बनाते हैं, है ना। इसी गिवन टेबल से हम लोग एक और टेबल बनाते हैं, वो है एफ आई एक्स आई का, क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ रहा है। तो हम लोग देखिए कैसे निकालते हैं एफ आई एक्स आई। इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे मिल जाता है 20, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 36, इंटू 3 करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये टेबल कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे सम कैसे निकालते, इस सारे का नंबर का सम, यानी कि इस सब को ऐड करके यहाँ पे लिख लेते हैं। इस सभी नंबर को ऐड करके यहाँ पे लिख लेते तो ये सम ऑफ एफ आई निकल जाता है। अब इसको फार्मूला में हम लोग पुट कर देंगे, जैसे सम ऑफ एफ आई एक्स आई के जगह हम लोग ये पुट कर देंगे, और सम ऑफ एफ आई के जगह हम लोग इसको पुट कर देंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने पुट कर दिया है, तो 1779 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 59.3। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आप फिर से आप यहाँ पे लिखिएगा, हेंस मीन ऑफ गिवन डेटा इज इक्वल टू 59.3 होता है। तो आज हमने अनग्रुप डेटा के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को देखे हैं, है ना। अगर किन्हीं दोस्तों को अगर इसमें अभी भी डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट और सजेशन दे सकते हैं। हमारे टीम द्वारा बहुत जल्द ही इस पर रिप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रुप डेटा के डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, है ना। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विथ अस।